हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक रेखाखंड की लंबाई 10 इकाई और उसके एक अंतिम छोर के निर्देशांक 2, -3 है। यदि दूसरे अंतिम छोर के भुज 10 है तो उसकी कोटि का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए सबसे पहले एक चीज आप देखिए, ये क्या है, आपके पास एक रेखा है जिसका बिंदु A है और ये बिंदु B है। अगर इसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 है तो इनकी बीच की दूरी, ये इनकी बीच की दूरी d क्या होगा, ये हो जाएगा d बराबर वर्गमूल में x2 - x1 का वर्ग और प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेखा बना रहे हैं। ये आपका एक रेखा है, ये बिंदु P है और ये क्या आपका Q है और इसका निर्देशांक क्या है, आपका प्रश्न में दिया गया है 2, -3 और इसका निर्देशांक देखिए भुज दिया गया है, यानी कि भुज आपका दिया गया है कितना, 10। तो इसका अगर हम क्या करें, कोटि को B मान ले। क्या मान लिया, B। तो इनके बीच का दूरी कितना दिया गया है, ये दिया गया d बराबर 10 इकाई दिया गया है। ये इनके बीच की दूरी दिया गया है। यहाँ पे d कितना दिया गया है, 10 इकाई दिया गया है। और अगर यहाँ पे बिंदु P कितना दिया गया है, 2, -3 और Q कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 10, B। तो इसका निर्देशांक को यहाँ पे x1 कितना है, ये हो गया 2 और x2 की बात करें तो ये 10 और y1 कितना, ये हो जाएगा -3 और y2 ये कितना आपका b। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 10 बराबर वर्गमूल में x2 - x1, तो 10 माइनस कितना 2, इसका हो जाएगा वर्ग और प्लस y2 - y1 तो हो जाएगा b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 3 और इसका वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 दान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर में ये कितना है, देखिए ये आपका 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 का वर्ग और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b और प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 और माइनस यहाँ पे 8 × 64 को इधर आ गया और देखिए प्लस b का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो हो जाएगा आपके पास b का वर्ग और प्लस 3 3 का 9 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6b, यही होगा 6b। अब यहाँ पे आप देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 36 और -9 और बराबर में क्या हो जाएगा b का वर्ग और प्लस कितना 6b। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 बचेगा। तो हो जाएगा b का वर्ग और प्लस 6b और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 बराबर में आपका 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, तो हो जाएगा -27b का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पे इतना जाए, योग करने पे कितना जाए, ये आ जाए अपना 6b। अगर हम क्या करें, इसको 9b और गुणे में कितना कर दे, -3b, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -27b का वर्ग और यहाँ पे 9b और -3b बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b। तो इस प्रकार क्या हो गया, b का वर्ग और फिर यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 9b -3b और माइनस कितना 27 बराबर में आपका 0। तो यहाँ से b बाहर लेंगे तो b प्लस 9 और -3 बाहर लेंगे तो b प्लस कितना 9 बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, b प्लस 9 एक कुष्ठ में और एक कुष्ठ में क्या हो जाएगा b -3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b प्लस 9 बराबर 0 और b -3 बराबर 0। तो इधर से अपना b का मान कितना आ गया, -9 हो गया और फिर b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। 3, तो यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगी, कोटि b बराबर -9 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर कितना 3। तो इस प्रकार हमें 2 कोटि प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।